हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स प्लस उनका नेक्स्ट मूव। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। आपके इस पर्सन के साथ जैसा भी आपका सिचुएशन चल रहा है, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर विशेज़। जो भी आप लोगों ने मुझे मेरी गुड हेल्थ के लिए जो है वो विशेज़ दी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो इट्स अ जनरल एनर्जी। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज आप लोग उनसे अलाइन करें। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट इस रीडिंग की एनर्जीज जो हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेट्स सी। And thank you so much for all of your support and for your feedback. Let's see, person on your mind. क्या है उनके current feelings and emotions? It's a general energy. It's a collective prediction. कैसा महसूस करें व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। We have the golden mirror. Okay. ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आपका कनेक्शन जो है ना वन साइडेड रहा है। मे बी यू गाइस with like you guys with the person, या तो इस टाइम भी कुछ लोग हो सकते हैं बट पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप ऐसे इंसान से आप लोगों ने डील किया है जो इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक रहे हैं या इन्होंने लव बॉम्बिंग की है। मे बी इस इंसान ने जो है आपको पहले अपना इंटरेस्ट शो किया, आपको इमोशंस शो किए, और जब आपके इमोशंस डेवलप हुए हैं इनके लिए, उसके बाद इस इंसान ने आप लोगों को एक तरह से डिटैचमेंट शो करनी शुरू कर दी, या फिर किसी तरह से ऐसे लग रहा है आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा, इस इंसान ने आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम की है। वी हैव इट्स अ बोट एंड राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान आपके और इनके बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना, उन इश्यूज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं। चाहे वो इश्यूज़ इस पर्सन की साइड से रहे हैं, चाहे वो आपकी रहे हैं, वट एवर, जिसकी भी साइड से रहे हैं। बट इस टाइम इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनको ज़रूरत है आप लोगों की तरफ आने की, ठीक है। बिकॉज इस इंसान को ये एक एनर्जी आ रही है कि इनको आपकी तरफ आके आपसे बातचीत करनी चाहिए। या तो ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है, यस, बट ऐसे दिख रहा है आपके बीच के जो इश्यूज़ रहे हैं ना, अब ये पर्सन उन इश्यूज़ की वजह से या तो डिस्कशन आपसे करना चाह रहे हैं या उस चीज़ का कुछ क्लोजर देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि वो सब कुछ क्यों रहा या क्या था। एंड ये आपकी तरफ आना चाह रहा है ये पर्सन, क्योंकि आपकी तरफ मुझे अराइविंग की एनर्जी दिख रही है, मूविंग ऑन की एनर्जी आप लोगों की तरफ दिख रही है। पहले इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया, अब आपकी तरफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ये पर्सन नार्सिस्टिक रहे हैं, या तो आप लोगों ने इस इंसान को बहुत दिया, बदले में इन्होंने कुछ नहीं आपको दिया। वन साइडेड कनेक्शन रहा है, वन साइडेड आप कह लो कि यहाँ पे एफर्ट रही है। पहले इस इंसान ने आपको दिया, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मोस्टली यूजुअली ये चीज़ जो है ना, मैं यहाँ पे फिर लोग कहेंगे आप जेंडर स्पेसिफिक हो रही हैं या आप मेल्स के लिए नहीं कर रही रीडिंग। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, मोस्टली जो मेल्स हैं, साइकोलॉजी ऑब्वियसली उनकी होती है, मोस्टली वो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट अपना शो करते हैं। तो हो सकता है अगर ये पर्सन मेल है, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो इस इंसान ने आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को बेसिकली ऑब्वियसली डेवलप करने के लिए पहले आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, और जैसे ही आपका इंटरेस्ट बन गया और इस इंसान को ऑब्वियसली फील हुआ कि अब आपने कहीं नहीं जाना, तो इस इंसान ने लव बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, डिसइंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर दिया और अपनी तरफ से एफर्ट पुट करनी बंद कर दी। उस वजह से मे बी आपका डिस्टेंस चल रहा है या रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है। बट इस इंसान को, ये जो पर्सन है ना जिन्होंने ये सब कुछ किया है, अब उनको जो है ना ये इस टाइम फील हो रहा है कि उनको ज़रूरत है अब आप लोगों के साथ कनेक्शन को बनाने की भी, ठीक करने की भी, और जो इश्यूज़ यहाँ रहे हैं या जो भी आपके ऊपर इस पर्सन का इस बिहेवियर की वजह से इम्पैक्ट रहा है ना, ये उसको क्लियर आउट करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ या इन्होंने क्यों किया। चाहे वो इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुई है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, या सबकी सिचुएशन ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो वो चीज़ों को अब डिस्कस करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं।
बिकॉज यहाँ बहुत क्लियर एनर्जी है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, अब आपकी तरफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अराइविंग की एनर्जी दिख रही है और यहाँ पे मुझे विद द बोर्ड दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है। वी हैव सेपरेशन, इस टाइम आपके बीच में एक सेपरेशन चल रहा है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू एंड थिंकिंग अबाउट यू अलॉट। ये आपको याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, इनको भी कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि आगे चल के क्या होगा आपके साथ या ये रिश्ता किस तरफ को जाएगा, बट स्टिल ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और काफ़ी सैड भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, सेपरेशन है आपके बीच में चल रहा, तो ये सेपरेशन को ऑब्वियसली ख़त्म करना चाहते हैं। फ्यूचर नहीं पता इनको क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू अलॉट एंड थिंकिंग अबाउट यू अलॉट। आपको याद कर रहा है ये पर्सन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है स्ट्रॉन्गली, एक तरह से मिसिंग की, जैसे आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही, रिलेशन नहीं है। तो ये इंसान के अंदर एक तड़प है आप लोगों की तरफ आने की, इसीलिए ये आना चाहते हैं। पॉम ट्री, ये आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में। फ्यूचर नहीं इसको पर्सन को पता कि बनेगा आपके साथ या नहीं बनेगा, ये बहुत ज़्यादा अनश्योर है, बट स्टिल ये चाहते हैं कि किसी तरह से, ये महसूस करते हैं कि इनको रिश्ता बचा लेना चाहिए या फिर किसी तरह से परमानेंट जो है ना वो चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। और इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है या अपनी तरफ से अपने ईगो में या फिर आगे कुछ किया है या जिस वजह से भी किया है, अगर अब इस पर्सन को फील होता है कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी से या इनके बिहेवियर को ठीक करने से ये आपके साथ रिलेशन ठीक हो सकता है या आगे बढ़ सकता है, तो इनको वाई नॉट, इनको ट्राई करना चाहिए। तो ये ट्राई करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉम ट्री की एनर्जी है, चीज़ों को स्टेबल आपके साथ करना चाहते हैं, इस रिलेशन को स्टेबल करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। जो रिश्ता नहीं ये पर्सन बचा पाए या ये पर्सन ने बचाया नहीं है, ये अब उसको बचाना चाहते हैं। बिकॉज इस सेपरेशन के बाद इस इंसान को ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने ना बिल्कुल भी, आप कह लो कि इंड्योरेंस से काम नहीं लिया, या बिल्कुल भी आपके साथ इस इंसान ने पेशेंटली चीज़ों को डील नहीं किया, या तो इस इंसान के अंदर उतना पेशेंस नहीं था, दैट्स वाई। बट अभी ये बड़ी चीज़ों को ना सोच समझ के अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, परमानेंट चाहते हैं ना आपके साथ ये रिश्ता रहे या ये आपका रिश्ता परमानेंट रहे। तो उसी की वजह से ये इंसान जो है ना अब आगे बढ़ने के लिए एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं अपने। एनी हाउ लेट्स सी मोर, कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके इमोशंस फीलिंग्स आप लोगों के लिए। वी हैव फिश, ये इस रिश्ते को डेफिनेटली चाहते हैं कि ये इसमें इनको बेनिफिट हो एंड ऑल्सो ये रिश्ता जो है ना आपके साथ आगे बढ़े। या तो ये इंसान और आपका कोई ना कोई फाइनेंसिस करियर सेम हो सकता है, अदरवाइज़ ये इंसान जो है ना किसी तरह से इनकी जो अपनी क्वालिफ़िकेशन है, या तो ये इंसान कोई बिज़नेस है, फाइनेंसिस से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, लाइक कोई M.Com, B.Com, I.Com, ICS, MSc, BSc, समथिंग लाइक दिस। बट BSc जो है ना वो BSc MSc अगर है भी तो ओबियसली इसमें की होगी। मैं यहाँ पे साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, कॉमर्स से मुझे दिख रहा है, बिजनेस फील्ड से ये इंसान का दिख रहा है, MBA, यस, कोई बिजनेस फाइनेंसिस की इनके पास यहाँ तो डिग्री है, या फिर इनका कोई प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, या तो ये पर्सन बिजनेस है या बिजनेसमैन है। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे बैंकिंग की किसी की फील्ड से हो सकते हैं, किसी भी फाइनेंसिस के डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, यस। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान चाहते हैं कि इनको इस रिश्ते में जो है ना बेनिफिट हो विद अ फिश, या और कुछ लोगों की तरफ से ये भी हो सकता है कि इस इंसान का आपके साथ रिश्ता या तो स्टेबल नहीं रह पाया या ये रख नहीं पाए। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे बी ये इंसान अपने करियर को स्टेबल करने के लिए, अपने फाइनेंसिस को सिक्योर और स्टेबल करने के लिए मे बी अब्रॉड मूव कर गए थे, या फिर इनको ट्रैवल करके जाना पड़ा वहाँ पे अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जिसकी वजह से आपके साथ रिश्ता नहीं बन पाया इस इंसान का। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली रेडी टू गिव यू अ कमिटमेंट, यस। ये इंसान अब आपको लव देना चाहते हैं, रोमांस आपको अपना शो करना चाहते हैं, रियली दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी राइट नाउ। मुझे दिख रहा है ये इंसान रेडी है आप लोगों को अपना दिल देने के लिए, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको शो करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो रही है आपकी तरफ एंड रियली वांट्स टू लव यू विद द कोर ऑफ दिस पर्सन हार्ट। ठीक है, जो पहले लव आपको नहीं दे सके अभी आपको देना चाहते हैं।
इस इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फेक्चुएशन हो रही है सॉरी आपकी तरफ। हार्ट की एनर्जी है, तो इस इंसान का जो दिल है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, उस प्यार को ये पर्सन शो करना चाह रहे हैं। 24 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है। 34 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज नंबर 6 7 इज़ इंपॉर्टेंट। जे या के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, एंड बॉटम ऑफ द एक स्टार की एनर्जी है, एंड यहाँ पे रिंग है। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि अब इनको प्रॉमिस करना है आप लोगों के साथ इस रिलेशन को जो है ना वो हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, परमानेंट अब आपके साथ रहना चाहता है ये इंसान। यस, इस रिश्ते को परमानेंट लेकर चलना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बीच रास्ते में छोड़ गए, बीच रास्ते में कहीं और निकल गए, नो। जो पहले हुआ है अब वो नहीं रिपीट करना चाहते। उसकी रीज़न मैंने बता दी है क्या है, बिकॉज ये दिख भी रहा है कि ये इंसान जो है ना अब आपको क्लोजर देने के लिए आना चाहते हैं कि सब कुछ जो भी हुआ क्यों हुआ, या उसके पीछे की रीज़न क्या थी। हो सकता है आपको ना पता हो, बट दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, और जो कुछ भी आपके बीच में इस टाइम चल रहा है उस साइकिल को ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता जो है ना उनका प्रोग्रेस करे, उनका गोल है आपके साथ रिलेशन को बनाने का और अब इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने का। बिकॉज कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं मुझे, उनको महसूस होता है कि आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, या फिर आपके कुछ नेचर ने या फिर आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ने इस इंसान को काफ़ी इंस्पायर किया, जिसकी वजह से ये इंसान को लगता है कि आपने इनका दिल जीत लिया। अब आपका दिल जीतना के लिए ये आना चाह रहे हैं और आपको कमिटमेंट दे के आपके साथ अपना रिलेशन जो है वो स्टेबल करना चाह रहे हैं। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। यहाँ पे जो 7 नंबर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 2 + 5 7, 1 + 6 7, 3 + 4 7, 777 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये डेफिनेटली केतु पे रूल करता है एंड ये एक स्पिरिचुअल प्लानट है, तो ये इंसान मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है, और उनको ऐसे लगता है कि आप इस पर्सन के स्पिरिचुअल पार्टनर हो। एक स्पिरिचुअल इनका आपके साथ कनेक्शन है, और यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, एंड यहाँ पे 6 की एनर्जी भी है। 2 + 4 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, 2 4 इज़ 6 एंड यहाँ पे भी 6 है। तो ए भी कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर मुझे दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे अभी तक बात करूँ तो मुझे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, बट ये पर्सन जो भी है ना ये आप फील करते हैं कि इनको अपना लव आपको शो करना है, सो दैट आपके बीच में जो ये रिश्ता है ना वो प्रोग्रेस कर पाए। बिकॉज स्टिल इस इंसान का अभी मुझे गोल दिख रहा है। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अपने करियर फाइनेंसिस को लेकर जो भी इनके गोल थे उसको अचीव कर लिया है, ठीक है। इस इंसान को इस टाइम प्रोग्रेस मिल गई है, सक्सेसफुल हो गया है ये पर्सन अपने करियर में, ठीक है, अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ में। बट ये इंसान अपनी पर्सनल जो लव लाइफ है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके लिए ये पर्सन की जो विश है उसको अचीव करना अब रह गया। बिकॉज वैसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन वो हैं जिनकी जो भी हमेशा विश रही है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, अगर उनकी विश हो तो। अगर अगर विश नहीं है तो फिर ये उसको अचीव करने के लिए कोई अपनी तरफ से स्ट्रगल या कोई एफर्ट पुट नहीं करते। जब करनी है तब करनी है, ऐसा ये इंसान है। बट राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान आपको साथ डील बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वजह से ऑब्वियसली ये इंसान गए हुए वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज आप जो हो डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, ऑलरेडी आपका ये कनेक्शन जो है स्टार्स पे रिटन है, दैट्स वाई बन रहा है आपका ये कनेक्शन। वैसे भी यहाँ पे स्टार की एनर्जी है या कुछ मैं यहाँ से देखूँगी एंड देन आई विल यूज़ द टैरो। या टैरो से देख लें पहले, चलें टैरो से देखते हैं। मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं देख लेती हूँ टैरो से। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, we have it's a 3 of sword, we have it's a Queen of Pentacles and we have it's a Page of Wands। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत अपसेट है, क्योंकि यहाँ पे आपके बीच का सेपरेशन हो गया हुआ है ना, उसकी वजह से ये पर्सन मुझे काफ़ी अपसेट, काफ़ी सोर और ग्रीफ में दिख रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना उनको रिग्रेट भी हो रहा है, कुछ हद तक एम्बेरसमेंट है आपके साथ। ये जो भी इन्होंने सेपरेशन किया है, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ ब्रेकअप किया है या एकदम से
रिश्ता जो आपका ख़त्म हुआ है उस वजह से दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डीप इमोशनल पेन। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी है एंड ऑल्सो एम्बेरस भी है, रिग्रेट है आपको खो देने का या फिर आपके साथ रिश्ता जो भी इस टाइम ख़राब चल रहा है उस वजह से। तो ये इंसान आपसे मैसेज करके आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इस इंसान के साथ जो है ना वो काफ़ी अच्छे से मैच करते हो और काफ़ी अच्छे से इनके साथ आपका रिश्ता भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इंसान आपकी तरफ इसी वजह से आना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को दोबारा से एक अच्छा जो आप कह लो ना रंग देना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बना के दोबारा। कुछ लोग मे बी किसी तरह से कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं या कोई पेंटिंग या कलर से कोई उनका कोई काम हो सकता है। बट ये विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन राइट नाउ। आपको पेन देने के बाद ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहे हैं। वी हैव इट समून या ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी ज़्यादा ना अपसेट दिख रहे हैं मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हो इस इंसान ने जो कुछ आपके साथ किया या जो कुछ बुरा इनसे हुआ है ना, इनकी शैडो साइड अब इनको नज़र आ रही है कि इन्होंने क्या कुछ गलत किया आपके साथ। और इन्होंने जो कुछ भी आपसे किया या तो हो सकता है कुछ चीज़ें इन्होंने अनकन्फेस भी रखी हैं आप लोगों से, या फिर अपनी फीलिंग्स को उस तरह से कन्फेस नहीं किया जिस तरह से ये पर्सन को शायद करना चाहिए था या ये कर सकते थे। बिकॉज कुछ ना कुछ इस इंसान की शैडो सेल्फ आई है बीच में, जो कि अब इनको फील हो रहा है कि इनकी उस शैडो सेल्फ की वजह से आपके बीच में चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं या फिर इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट कर दी है। सो विद द 2 ऑफ वैंड्स ये इंसान स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अब अपनी उस शैडो सेल्फ को आपके सामने ऑब्वियसली किसी तरह से आप कह लो कि अपने खुद की भी जो इनके फ्लॉज हैं ना उसको भी आपके सामने कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, सो दैट आपको पता चल सके कि ये इंसान जो है उस टाइम इस माइंडसेट में था या उनकी मेंटालिटी ऐसी चल रही थी, इस वजह से कुछ करना ना भी चाहते थे तो हो गया, और अगर कुछ करना चाहते थे या जो कुछ भी इनका आपके साथ हुआ इंटेंशनली भी अगर इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया या आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं इस इंसान के कुछ सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं या कुछ आप कह लो कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपके साथ रिश्ता नहीं बनाया या फिर उस टाइम चीज़ों को कहीं ना कहीं ये पर्सन मेंटेन नहीं कर पाए बिकॉज इस पर्सन का फोकस किसी और अपने करियर को सेटल करने में था। ये भी हो सकती है रीज़न जिसकी वजह से अब ये पर्सन स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरह से इनको अब आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, और डिसीजन ही ऐसे लग रहा है ये पर्सन बना चुके हुए हैं कि इनको आपकी तरफ आना है, बट अभी कंफर्ट जोन से बाहर जाना जो है ना वो इनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। और अपने इन जो भी इनकी शैडो सेल्फ है उसको जान के लाइक इस पर्सन को पता चल चुका हुआ है कि इस पर्सन ने क्या कुछ गलती की है या जो कुछ किया उसकी रीज़न क्या थी, बट ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे इनको आपकी तरफ आने में एंड देन दे विल डेफिनेटली कन्फेस देयर फीलिंग्स, और जो भी कुछ आपके बीच में रहा है उस सब को आपके साथ जो है ये इंसान डिस्कस डेफिनेटली करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको फील होता है कि इनको ये सब कुछ डिस्कस करना है आपके साथ। सो आपके बीच में जो सिचुएशन अभी चल रही है वो सारी सेटल डाउन हो पाए। लाइक आप कह लो कि ये कनेक्शन जो है ना ये इंसान एक न्यू वे से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक अच्छे तरह से एक स्टार्ट लेना, बट उसके लिए ये इंसान जो भी है ना एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी अच्छी बनाने की भी, और अपने जो उनके फ्लॉज उनको दिख रहे हैं या इनकी अपनी शैडो सेल्फ दिख रही है जहाँ पे इस इंसान से अपने फ़ॉल्ट्स की रियलाइजेशन हो रही है या अपने फ़ॉल्ट्स का पता चल रहा है, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी मुझे पेन में दिख रहे हैं, काफ़ी अपसेट है, और आप लोगों से डेफिनेटली दे रियली वांट टू से यू सॉरी सो दैट आपके बीच की जो सिचुएशन है वो फिक्स हो सके। यस, सो नंबर 29 या 23 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड कुछ लोगों की तरफ से 39 या 32 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। एंड ज़ोडिक साइंस जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑब्वियसली मैंने बताया वाटर साइन है, एंड यहाँ पे एनर्जी मुझे फायर साइन की भी दिख रही है, एंड एक्वेरियस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कुछ मैं यहाँ से देखूँगी एंड देन आई विल सी द नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स, वी हैव इट्स अ विश। यहाँ पे भी हमारे पास स्टार की एनर्जी है, ये भी विश की एनर्जी है।
इस इंसान की जो हार्ट की डिज़ायर है ना वो यही है कि किसी तरह से इनका आपके साथ एक नया रिश्ता बन जाए, रोमांटिक रिलेशन बन जाए, जिसको ये ऑब्वियसली बनाने के लिए आपके साथ कमिटमेंट के लिए ही आना चाह रहे हैं। तो उस विश को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान के जो दिल की इस टाइम ख्वाहिश है ना, ये उसी को पूरा करना चाहते हैं, और वो आप हो। वी हैव प्लेन, जैसे मैंने बताया डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मे बी ये इंसान जो है अब्रॉड से है, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है जिसके लिए इंसान को लगता है कि इनको जो है ना आपकी तरफ आना पड़ेगा। फिज़िकली ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी मूवमेंट शो करना चाहते हैं आपको, सो दैट आपके बीच में जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो सके, बिकॉज ये अपनी लाइफ को जो है ना अच्छे वे से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि आपका रिश्ता जो है कंप्लीट हो सके। बिकॉज यहाँ पे प्लेन है तो यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिख ही रहा है, यस। और एयर बाय एयर है ऑब्वियसली। वैसे डिफरेंट सिटी में भी आप प्लेन से ट्रैवल करते हो, ये भी हो सकता है, बट मुझे दोनों वैसे एनर्जी दिख रही हैं, या तो डिफरेंट सिटी है या डिफरेंट कंट्री है। बट ये इंसान को लगता है कि इनको कोई ना कोई फिजिकली मूव लेके आप लोगों की तरफ आना पड़ेगा फिजिकली मीटिंग के लिए, तभी जाके ये आपके बीच की जो सिचुएशन है वो ठीक हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे ये इंसान एक नया अपनी लाइफ का जो है ना वो जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें फिजिकली इनकी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपके बीच की जो सिचुएशन है वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगी और एक नई बिगनिंग हो पाएगी। जस्ट यहाँ पे मोबाइल पे बैठे नहीं बातचीत होने वाली, उससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। इनको लगता है इनको मिलना पड़ेगा फिजिकली। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 35 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। नंबर 8, यस, 88 की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। अदरवाइज 28 या 38 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। मुझे फायर साइन वैसे दिख रहा है, और एक्वेरियस में बताया, और वाटर साइन, ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं इनकी। लाइक एक और मैं कार्ड देखूंगी, पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स, इमोशंस। वी हैव इट्स ईगल। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किस्मत इनको आपकी तरफ लेकर आ रही है, डेस्टिनी इनको आपसे मिलवाना चाहती है। इसीलिए ये पर्सन जो है ना खुद को रोक नहीं पा रहे, और आप लोगों की तरफ फिजिकली मूवमेंट लेके आना चाहते हैं, यस। चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं बेसिकली। सी गाइस, प्रपोजल, एंड आई थिंक यहाँ पे भी कोई प्रपोजल था, नहीं, रिंग थी, यहाँ पे भी रिंग है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट आपको मिल रही है, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, और रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है इस इंसान की तरफ से बहुत जल्दी। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 29, 39 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 9 की एनर्जी है। 99 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है आपको प्रपोजल देने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि इनको जो है ना अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देनी है एक नए कनेक्शन की, सो दैट आपके बीच में एक नया जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रिश्ता जो है वो बन पाए। और वैसे भी ये इंसान जो है ना खुद भी बहुत ज़्यादा करेज, कॉन्फिडेंस और पावर के साथ आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट मूव, पर्सन और योर माइंड, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ वर्ल्ड, इट्स अ कंप्लीशन, इट्स अ न्यू कनेक्शन, एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट मूव में, यस, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान विक्ट्री के लिए, अचीवमेंट के लिए आप लोगों की तरफ प्रपोजल जो है ना वो लेकर आ रहे हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रपोजल है, यस, इट्स अ लव कमिटमेंट, इट्स अ रोमांटिक कमिटमेंट जो ये इंसान आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, सो दैट इनको जो है ना वो एक सक्सेसफुल आपके साथ रिलेशन जो है ना उसको बिल्ड करना है, बट इन अ वेरी रोमांटिक एंड लविंग वे, सो दैट आपके बीच में कंप्लीशन हो सके, इस इंसान की लाइफ कंप्लीट हो सके, बिकॉज ये इस इंसान की विश है जिसको ये पूरा करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को बेसिकली कंप्लीट करना चाहते हैं, और आगे आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं ये पर्सन। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जब इनकी आपके साथ कंप्लीशन होगी, या ये इंसान और आपके बीच में आप इनकी तरफ से रोमांटिक प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, और ये इंसान अपनी लाइफ को खुशियों से सेलिब्रेट भी कर पाएंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री है अगर आप इनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे। इससे इनकी दुनिया जो है ना इनकी कंप्लीट हो जाएगी।
यस तो ये उसी वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 भी है, 666 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एंड मैं यहाँ पे टाइमिंग की बात करूँ तो विद इन मुझे यहाँ पे विद इन 30 या 36 डेज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अगर इसमें काम नहीं होता तो यहाँ पे 3 मंथ्स से 6 मंथ्स के टाइमिंग में ये इस पर्सन का कोई ना कोई मूव होगा आपकी तरफ। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।